साल 1946 नैनीताल की बर्फीली पहाड़ियों में एक ब्रिटिश सिनेमा हॉल था जहां पर लगभग हर रोज ही फिल्में लगती थीं। मगर आज शनिवार की रात थी तो आज का शो नाइट शो था। आज राजेश और सत्यप्रकाश ने सोचा था कि वो आज रात का शो देखेंगे। वो दोनों बेहद उत्सुक थे। शायद कोई हिंदी फिल्म थी। आज का ये शो उनके लिए काफ़ी दिलचस्प होने वाला था। पहले तो ये कि वहाँ पर लोग कम होंगे और अगर वो लेट भी हो गए तो वो पुराने जंगल वाले खंडर वाले रास्ते को पकड़कर जल्दी घर पहुँच जाएंगे। पर क्या होता है सच में उनके साथ, जानेंगे आज हम इस कहानी में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानियां अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। राजेश और सत्यप्रकाश दोनों गहरे मित्र हैं और नैनीताल के पोस्ट ऑफिस में क्लर्क हैं। क्योंकि सारा कार्यभार ब्रिटिश अफसर ही संभालते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छी तरह से संगठित होकर काम करने की आदत है। यहाँ आज उनका हाफ डे है क्योंकि आज शनिवार है। यहीं से दोनों ने प्लान बनाया कि वो आज नैनीताल के एक थिएटर पर नाइट शो देखेंगे। दोनों ने पोस्ट ऑफिस के बाहर निकलते ही सोचा कि पहले कुछ खरीदारी कर ली जाए। दोनों ने अपने लिए कुछ गर्म कपड़े और मफलर लिए और लकड़ी की 2 छड़ियाँ बंदरों को भगाने के लिए। फिर कुछ ही देर में सर्दी की बारिश शुरू हो गई। क्योंकि सर्दियों की शुरुआत हो रही थी तो अब ठंड अच्छी तरह से पड़ने के लिए तैयार थी। वे दोनों जल्दी से मॉल रोड स्थित एक कैफे में जाकर बैठे और पैटीज, चॉकलेट पेस्ट्रीज और गर्मा गर्म कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। तब शाम के 7 ही बज रहे थे। वहाँ खाते पीते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनको 8:30 बज गए और 9 बजे की फिल्म का टाइम हो गया। वो जल्दी जल्दी मॉल रोड से भागे छतरी लेकर, क्योंकि ठंड की बरसात लगातार होती जा रही थी। वो तुरंत ही थिएटर पहुंचे, टिकट खरीदी और शो शुरू हुआ। तब उन्होंने ये जाना कि शो को शुरू हुए 10 मिनट हो चुके हैं और वो थोड़ा लेट हैं। सिनेमा हॉल में भीड़ कम थी पर एक हिंदी फिल्म एक्शन एडवेंचर से भरपूर थी। उन्होंने पूरी देखी। तब तक रात के 12-10 हो चुके थे। उन्होंने बाहर निकलते हुए अपनी अपनी छड़ी उठाई और छतरियां भी। वे बाहर निकलने से पहले बात कर ही रहे थे तब राजेश ने कहा, यार अब तो रात काफ़ी हो चुकी है, क्यों ना वो पुराने खंडर वाला शॉर्टकट लिया जाए। ये बात पास खड़ा चौकीदार सुन रहा था। उनकी बातें सुनते ही वह बोला, अरे साहब, उस खंडर वाले रास्ते से रात के समय भूल कर भी नहीं जाइएगा। वो रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं। क्यों, वहाँ पर क्या है? राजेश बोला, पता नहीं साहब, पर वहाँ पर अक्सर ऐसे ऐसे वाक़ये हुए हैं जो लोगों की समझ से बाहर हैं। अरे ऐसा क्या हुआ है वहाँ पर, बताओ ज़रा। सुनिए साहब, वहाँ पर एक बार यहीं इसी थिएटर का एक कर्मचारी वॉचमैन ड्यूटी ऑफ करके इसी थिएटर से अपने घर जा रहा था। जल्दी घर पहुँचने के चक्कर में वो उस खंडर वाले रास्ते पर चलने लगा। उसके कंधे पर एक टांगने वाला थैला और हाथ में एक टॉर्च थी। उसने इस पगडंडी के मुहाने पर पहुंचकर टॉर्च ऑन करी और आगे बढ़ गया। फिर वह कुछ ही दूर चला होगा, उसने अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनी। उसने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। उसने सोचा शायद कोई लोकल यात्री या शख्स होगा जो मेरी तरह इसी रास्ते पर आ रहा है। वो निश्चिंत होकर आगे बढ़ता गया, पर वो शख्स तो उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। जहाँ वह रुकता तो वो शख्स भी रुक जाता। वो हल्के हल्के चलता तो पीछे वाला शख्स भी हल्के हल्के चलने लगता। वो तेज़ी से चलता तो वो शख्स भी बेहद तेज़ी से अपने कदम बढ़ाने लगता। धीरे धीरे अब उस पुराने थिएटर के वॉचमैन को यह पता लग चुका था कि यह कोई मनुष्य नहीं। पर फिर भी अपना भ्रम दूर करने के लिए अब वॉचमैन पीछे मुड़ने वाला था। जैसे ही वह पीछे मुड़ा और उस अनजान शख्स की तरफ उस टॉर्च को मारा, उसने देखा कि कुछ 10-12 फीट की दूरी पर एक भारी भरकम शरीर वाला शख्स खड़ा है, पर उसकी कमर झुकी हुई है और उसकी हाथ में छड़ी जैसी कोई चीज़ है। पहले तो वह घबराया, फिर जैसे ही वॉचमैन ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया जानने के लिए कि वो सच में है कौन, वो तो अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगा जैसे वे कोई मनुष्य ना होकर कोई प्राणी हो। फिर वॉचमैन ने कदम पीछे लिए और अब एक ही रास्ता था कि वह यहाँ से जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से भागे। उसने टॉर्च बनकर थैले में डाली और भागना शुरू किया। सबसे अजीब बात तो ये थी साहब कि जब वो वॉचमैन भाग रहा था तो वह अजीब प्राणी, या कहूँ कि एक भयानक प्राणी, चारों हाथ पैर से एक जानवर की तरह उस वॉचमैन का पीछा कर रहा था। पर वह वॉचमैन रुका नहीं और भागता रहा जब तक वो अपने गांव के पहले घर के पास आकर गिर पड़ा। उसके गिरने की आवाज़ काफ़ी तेज़ थी तो उस घर का मालिक उठ गया और अब जब उसने दरवाज़ा खोला तब वो वॉचमैन ज़मीन पर पड़ा था। उसने देखते ही वह उसको पहचान गया और उसे अंदर अपने बिस्तर पर लेटाया। अगले दिन उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया और वहाँ पर उसका काफ़ी लंबे समय तक इलाज चला और तब वह ठीक हुआ।
ये थी साहब उस खंडर वाले रास्ते की सच्ची घटना। ओह, तो ये बात थी। इस बेकार की बात के लिए तुमने हमारा करीब 10 मिनट का वक्त खराब किया है। राजेश ने कहा, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा साहब आपका समय नष्ट करने के लिए, मगर ये एकदम सच्ची घटना है। कोई भी लोकल शख्स वहाँ से रात में आज भी जाने से डरता है। चलो कोई बात नहीं, हम किसी और रास्ते से जाएंगे, सत्यप्रकाश बोला। चलो अब, ये कहकर दोनों वहाँ से चल दिए। चलते चलते दोनों ने वहाँ लंबा रास्ता देखा। उससे उनको करीब 25 से 30 मिनट लगने वाले थे और खंडर वाले रास्ते पर यह सिर्फ 8 से 10 मिनट का कार्य था। दोनों सोच में पड़ गए। आखिर किसकी बात पर विश्वास किया जाए, किसकी बात पर नहीं, यही सवाल अब उन दोनों के दिमागों में घूम रहा था। लंबे रास्ते से जाते हैं तो बहुत समय नष्ट होगा, क्योंकि अभी वैसे भी 12:30 बज रहे थे। पहुँचते पहुँचते 1 या उससे भी ऊपर का वक्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक अजीब डर के कारण दोनों ने निर्णय लिया कि वह छोटा डरावना रास्ता ना लेकर लंबे रास्ते से चलेंगे। फिर वह लंबे रास्ते पर कुछ ही कदम चले होंगे, उन्होंने देखा ये लंबा रास्ता भी कम डरावना नहीं था। मॉल रोड की सारी दुकानें बंद थीं। एक परिंदे की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, उल्लू तक की नहीं। एक भीषण सन्नाटा, बस इन्हीं के कदमों की आवाज़ आ रही थी। फिर राजेश ने कुछ सोचकर बोला, दोस्त सत्यप्रकाश, अभी भी देर नहीं हुई है। हम वही खंडर वाले रास्ते को ले लेते हैं, और फिर हमारे पास छड़ियाँ हैं, और हम 2 भी तो हैं, और तुम्हारी वाली टॉर्च भी है, उसे बस तुम जला कर रखना। आओ चलो उसी रास्ते से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे यार, और जल्दी कमर सीधी करेंगे और चैन की नींद लेंगे। सत्यप्रकाश भी अब मान गया और दोनों उसी रास्ते पर चले गए। थोड़ी देर में वही पगडंडी शुरू होने लगी। अब ठंड की हल्की हल्की बौछारें पड़ने लगी थी और उन्होंने अपनी अपनी छतरियाँ खोल ली थीं। वो चलते चलते बातें करते जा रहे थे, अपने ऑफिस की और वहाँ के दोस्तों की। इन्हीं बातों को एक भारी खांसी की आवाज़ ने रोका। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक भारी ओवरकोट पहने और एक बड़ा हैट पहने एक अंग्रेज खड़ा था। काफ़ी लंबा मजबूत शरीर। वह रुककर उन्हीं की तरफ देख रहा था। दोनों जैसे एक जगह जम गए थे। वो शख्स बोला, घबराइए मत, मैं अपने काम से वापस घर की तरफ ही जा रहा हूँ, आप लोगों की तरह। आपके पास टॉर्च है इसलिए मैं रुक गया, और खासकर अपनी मौजूदगी आप लोगों को जाहिर करी। क्या मैं आप लोगों के साथ आगे तक चल सकता हूँ? राजेश और सत्यप्रकाश थोड़ा घबराए, पर और कोई चारा नहीं था उनके पास, और एक बड़े अंग्रेज अफसर को मना करना कोई समझदारी नहीं थी। क्या पता ये बड़े साहब यानी पोस्टमास्टर का दोस्त निकला तो नौकरी पर बात आ जाएगी। वह उन दोनों ने अपना सिर हिलाया हामी में, और वो व्यक्ति उनके साथ साथ चलने लगा। वो दोनों अभी भी उसका चेहरा नहीं देख पाए थे। राजेश ने पूछा, आप कहाँ से हैं? उसने इंग्लैंड के एक शहर का नाम लिया, पर वो उन दोनों की समझ में नहीं आया। फिर वह शख्स बताने लगा कि उसने कई साल ब्रिटिश आर्मी में अपनी सेवाएं दी थीं और अब वह रिटायर है और अपना रिटायरमेंट का समय व्यतीत करने आया है। उसकी बातें दोनों को बेहद दिलचस्प लग रही थीं। दोनों बोले, आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं? उसने कहा, मेरा एक हिंदुस्तानी मित्र था, उसने मुझे सिखाई। पर मैं आपको दिल से एक बात बता दूं, मुझे हिंदुस्तान बेहद पसंद है, ख़ासकर यहाँ नैनीताल में। जी ज़रूर, यहाँ का वातावरण और हवा बेहद शुद्ध है, सत्यप्रकाश बोला। तो बताइए और अपने सेना के अनुभव के बारे में। जी ज़रूर। अब वे लोग लगातार चल रहे थे और अब उसने वो बात बताई जिससे वे दोनों अति प्रभावित हुए। वो बोला, मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी लड़ाई लड़ी, बंदूकों से और हाथों से भी। हमारी पूरी टुकड़ी एक बार दुश्मन सेना के एक बंकर में घुस गई। हमारी पूरी टुकड़ी को यही लगा कि वहाँ पर दुश्मन होगा ही होगा, पर हमारे अचंभे के लिए वहाँ पर कोई नहीं था और उसमें सिर्फ बम ही बम थे और वो सब ब्लास्ट हो गए। मैं ही अपनी टुकड़ी में बस बचकर निकला था। ओह, ये तो काफ़ी अजीब और भयानक तजुर्बा रहा होगा आपके लिए। हाँ, सो तो है। फिर चलते चलते अचानक राजेश ने उस अंग्रेज से एक सवाल यूं ही पूछ लिया, जी क्या मैं आपको देख सकता हूँ? आप कौन हैं? ज़रूर, क्यों नहीं, मेरा घर बस आने ही वाला है। और अब जैसे ही वह सब पुराने खंडर के पास पहुँचे, वह बोला, दोस्तों मैं आप लोगों से अब विदा चाहूँगा। यह कहकर उसने अभिवादन के लिए अपना हैट उतारा और सत्यप्रकाश ने तुरंत उसके ऊपर अपना टॉर्च चमकाया। पर जो नज़ारा अब उन्होंने देखा, उनके तो होश ही उड़ गए। वहाँ कोई अंग्रेज था ही नहीं, एक खाली सूट जो अब हवा में झूलता दिखाई दे रहा था। सर की जगह कुछ नहीं, शरीर की जगह सिर्फ हवा।
और उससे हवा से भरा एक आर्मी सूट और कुछ भी नहीं। यह देखकर दोनों चिल्लाकर भागे और भागते रहे। उनको पीछे से अब किसी शख्स की एक भयानक हंसी की आवाज़ आ रही थी। वो भागते भागते घर तक पहुंच गए और जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। घर वाले बाहर आए। उन्होंने घर वालों को यह भयानक किस्सा सुनाया। वो सब बोले, गांव के हर शख्स ने वहां से आना जाना छोड़ दिया है। तुम लोग उस रास्ते से अब कभी मत आना, हमेशा बाजार वाला रास्ता ही लेना। राजेश की माँ बोली, दोनों का नाइट शो आज से हमेशा के लिए बंद। उन दोनों के चेहरे अब भी परेशान थे, पर बाद में वे दोनों आराम करने के लिए चले गए और सुबह होते ही सत्यप्रकाश अपने घर को चला गया। डियर फ्रेंड्स, ये थी कहानी खंडर वाले रास्ते का साया। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, वो हाई बटन प्रेस करना भी ना भूलें। आप सब लोगों की बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।